दोस्तों 24 नवंबर 2025 दोपहर के करीब 2:30 बजे ठाणे ज़िले के पलावा सिटी के आसपास एक खाड़ी है। उस खाड़ी में एक राह चलते आदमी को एक बड़ा सा सूटकेस बैग दिखा। दोस्तों उस आदमी जैसे वो बैग दिखा तो डर गए, क्योंकि उस बैग में से वो बैग फटी हुई थी सूटकेस हो, और उसमें से एक लड़की की आधी बॉडी बाहर आई थी। उसने थोड़ा करीब जाके देखा तो डेड बॉडी पूरी सड़ी हुई थी। उसने डर के पुलिस को फ़ोन लगाया। दोस्तों पुलिस को फ़ोन लगाने के बाद पुलिस वहाँ पे आधा घंटे में पहुँची। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू की। दोस्तों डेड बॉडी थी 30 साल के आसपास के एक लड़की की। उसके हाथ के ऊपर पीवेस नाम का कुछ टैटू था। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि 3-4 दिन पहले उसको किसी ने मारा है और उस सूटकेस में डाल के वहाँ पे फेंक दिया। पुलिस ने तहकीकात चालू की। आजू बाजू के गाँवों में और दूसरे पुलिस स्टेशन में भी कहीं मिसिंग की कंप्लेंट है क्या, इस एंगल से उन्होंने अपनी तहकीकात चालू की। शुरुआत में तो पुलिस को कुछ खास जानकारी नहीं मिली, लेकिन कुछ देर के बाद एक टैक्सी वाले ने पुलिस वालों को बताया कि परसों रात मैंने एक आदमी को यहाँ से एक बैग फेंकते हुए देखा। शायद वो आदमी यही होगा। दोस्तों पुलिस को अब एक सुराग मिल गया था और उसी एंगल से उन्होंने अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू की। उन्होंने उस एरिया के सभी सीसीटीवी खंगाले। तभी उनको एक सीसीटीवी में ये दिखा कि एक आदमी बड़ा सा सूटकेस लेकर, शायद उसी कलर का सूटकेस लेकर जा रहा था। तभी पुलिस ने दूसरे सीसीटीवी फुटेज देखे। तभी उनको क्लियर दिखा कि उसी आदमी ने पुल के ऊपर से उस खाड़ी में वो बैग फेंका था। अब पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज था, सस्पेक्ट भी था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू की और उस इन्वेस्टिगेशन के बेस पर पुलिस ने विदिन 12 आवर्स ये आरोपी विनोद विश्वकर्मा इसको अरेस्ट किया। शुरुआत में उसने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद जब पुलिस ने उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाए और बाकी सब चीज़ें दिखाई, तब उसने कबूल किया। दोस्तों अभी वो हिरासत में है। दोस्तों विनोद विश्वकर्मा ने उस लड़की का मर्डर क्यों किया, इस बारे में पुलिस ने अधिक जानकारी देते हुए ये बताया कि वो लड़की जिसका नाम प्रियंका था, वो और विनोद पिछले 5 सालों से एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। एक्चुअली वो लड़की विनोद को कल्याण रेलवे स्टेशन पे 5 साल पहले भीख मांगते हुए मिली थी। तब विनोद ने उसको सहारा दिया, उसको खाना दिया, कपड़ा दिया और उसको अपने घर ले गया। एक्चुअली विनोद उत्तर प्रदेश का है, वो यहाँ पे डोंबिवली में रहता था और उसकी अपनी कपड़े की दुकान है। तो उसने उस लड़की को कपड़े दिए, खाना दिया, अपने घर भी लेके गया और उसके बाद उसको बताया कि तुम अगर चाहो तो यहाँ रह सकती हो, क्योंकि मेरी फैमिली तो उत्तर प्रदेश में है और मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। उसका खाना देना, कपड़े देना और भरोसे वाली बातों से उस लड़की को भी ऐसा लगा कि मैं यहाँ रह सकती हूँ, स्टेशन से अच्छा तो ये है, और वो उसके साथ रहने लगी। और पिछले 5 सालों से वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। 21 नवंबर को रात में उन दोनों में कुछ झगड़ा हुआ और नशे में धुत विनोद ने उसका गला दबा दिया और वही मर गई। उसके बाद विनोद ने उसको बड़े सूटकेस में डाला और घर में ही रख दिया, लेकिन 24 घंटा होने के बाद उस सूटकेस में से बदबू आने लगी। बदबू आने के बाद विनोद घबरा गया। उसको ये समझ में आया कि यहाँ पे अब मैं इस बॉडी को रख नहीं सकता और थोड़ा ज़्यादा बास आएंगे तो सबको पता चल जाएगा। तो 22 नवंबर की रात को देर रात वो बाहर निकला और उसने उस सूटकेस 22 तारीख के देर रात को पलावा सिटी के नज़दीक एक खाड़ी में फेंक दिया। लेकिन जब उसने उस सूटकेस ऊपर से नीचे फेंका, तब बॉडी की वजन से वो सूटकेस टूट गया और उसकी आधी बॉडी बाहर आ गई। लेकिन नशे में धुत विनोद ने वो भी देखा नहीं और वो वहाँ से चल पड़ा। और फिर आता है 24 नवंबर दोपहर के 1:45 उस पुल के ऊपर से जाते हुए एक आम आदमी को वो बड़ा सा सूटकेस और उसमें से आधी बॉडी जो बाहर आई थी वो उसको दिखाई देता है और वो पुलिस को कॉल करता है। दोस्तों एक भीख मांगती हुई लड़की को किसी ने सहारा दिया। उसको भी लगा कि अच्छा आदमी है, दोनों एक साथ रहने लगे और 4-5 सालों के बाद उस लड़की को क्या मिला। शायद विनोद जैसे लोगों के ऊपर किसी को भरोसा ही नहीं करना चाहिए। विनोद आज कस्टडी में है और कोर्ट अपना आगे का काम करेगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। हाँ, तब तक हर किसी के ऊपर भरोसा करना बंद कीजिए। ये दुनिया शैतानों से भरी है।